परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये स्वयं ही सतगुरु बनकर इस धरातल पर 120 वर्ष तक बनारस में लीला की प्रभु ने। तो उस समय परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में आए थे और सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। वो या तो स्वयं ही परमेश्वर आते हैं या परमेश्वर के विशेष प्रतिनिधि होते हैं। वो गुरु के अधिकारी होते हैं, वही गुरु पद के योग्य होते हैं, वही पूर्ण रूप से अधिकारी होते हैं उपदेश आदि देने के। तो जब परमेश्वर स्वयं आए हुए थे तो उसके विषय में कहते हैं कि गुरु गोविंद, क्योंकि सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि अन्य नकली गुरु बहुत होते हैं जो काल प्रेरित होते हैं, वो वास्तव में गुरु नहीं होते। लेकिन क्योंकि सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है, सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि अन्य नकली गुरु बहुत होते हैं जो काल प्रेरित होते हैं। वो वास्तव में गुरु नहीं होते, लेकिन जनता, भोली जनता उनको गुरु मानती है, गुरु रूप से पूजने लग जाती है। इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। सत्य गुरु परमेश्वर ने अपनी महिमा में सतगुरु शब्द और जोड़ना पड़ा, क्योंकि झूठे गुरु बहुत घने होते हैं काल के भेजे हुए। तो यहाँ उसी के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। अब जैसे परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले, वो परमात्मा थे लेकिन सतगुरु रूप में विद्यमान थे। अब हम पहले जो हरि हरि राम राम भगवान भगवान करते फिरते थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था। सभी देवी देवताओं को पूजते थे, मंदिर मस्जिदों पहाड़ों पर भी जाते थे, तीर्थों पर जाते थे, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और जिस समय हम उस परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट प्रभु के पास जाते थे, जाते ही हमें लाभ हो जाता था। और फिर वो अपने ही प्राप्ति का यानी सतलोक स्थायी स्थान देने के लिए जो विधि बताते थे, उस साधना के करने से हम पार हुए। तो क्या बताते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब सतगुरु यानी गुरु शब्द बहुत है, यदि नकली गुरु ना हो तो सतगुरु शब्द की भी आवश्यकता नहीं पड़े, यदि गुरु पूर्ण हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो गुरु या सतगुरु रूप जो एक ही है, वो गुरु बड़े गोविंद से, नकली गुरुओं के ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन परमात्मा की इस वाणियों को इन नकली गुरुओं ने अपने रोजी रोटी के लिए अपने ऊपर लगा करके भोली आत्माओं को पीछे लगा लिया। अब ये काल का भयंकर जाल है पुण्यात्माओं। परमात्मा स्वयं ही आकर के इस काल के जाल को यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो यहाँ क्या बताया है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है। वार माने काल के जाल में उरली ओढ़ इसी तरफ, और गुरु सुमरे हुए पार। जो जैसे सतगुरु आए हैं, परमात्मा आए हुए थे, जिन्होंने अपने परमात्मा कबीर जी में रुचि की, उन्हीं के ऊपर आश्रित रहे, तो वो पार हुए। और जो सतगुरु छोड़कर भगवान भगवान राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम ऐसे रट लगाते फिरते थे, वो वार ही रह गए, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। अब परमात्मा क्या बताते हैं, आपकी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए ऐसे गुरु में, जय इब के सतगुरु मिले,
जय इब के सतगुरु मिले सब दुख अखोरो, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय भी न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करते न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बड़े विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब ये वही प्रभु हैं जो बनारस में जुलाहे रूप में 120 वर्ष रह करके अपने यथार्थ ज्ञान को समझाकर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो उस परमेश्वर ने हमें समझाया है, क्या बताया है कि जिस समय तुम्हें सतगुरु प्राप्त हो जावे, पूर्ण संत मिल जावे, तो उस समय आपका कैसा भाव हो। भाई गुरु मानुष कर जानते, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। अपने आत्मा जब परमात्मा आए थे वो तो भगवान थे ही, वो तो स्वयं परमेश्वर थे कबीर जी। अब वो परमेश्वर ना आकर के इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, ना जाने इस दास में मालिक ने क्या देखा। यदि हम अपने अवगुणों को देखते हैं तो हमें हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि ऐसे निर्मल भगवान की और ऐसे निर्मल ज्ञान की हम चर्चा कर सके और जनता को बता सके। लेकिन परमात्मा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। वो मिट्टी से सोना बना सकते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति को वो योग्य भी बना सकते हैं अपना काम लेने के लिए। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो, तब आप सफल होंगे। अपने आत्मा अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी।
एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने कहीं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहाँ हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा, परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी। अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का, उसमें क्या होता है कि मूल धन ज्ञात करना होता है, और वो मूल धन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूल धन, मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए मूल धन 100 रुपए, उस 100 रुपए मूल धन को मानकर हम उस ओरिजिनल वास्तविक उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं, वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा। ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए, और भगवान मानने के बाद फिर हमारी कैसी प्रक्रिया उनके सामने होगी। सामने भगवान खड़े हो तो आप क्या झूठ बोल दोगे? आप क्या बीच जैसे कोई मर्यादा तोड़ के आया हुआ है, भाई शराब पी ली आदि था, बीड़ी पी गया या कोई और आन उपासना कर ली, किसी भी कारण से नाम खंडित किया है, यानी भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, और फिर यहाँ आता है। एक दो भक्त देखे हैं, जर्दा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और यानी मर्यादा को भंग भी करते हैं और आश्रम में आते रहते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, गुरुजी भगवान के पास जा रहे हैं, और परमात्मा अंतर्यामी होता है, सारी देख लेता अंदर से। ऐसे आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। तो फिर आप जब गुरुजी को भगवान मान कर जाओगे तो आपके हृदय में ये भी होगा कि परमात्मा अंतर्यामी है और तेरे अंदर के दोष से परिचित है, इसलिए अपने दोष को उजागर कर दूं, बता दो, उसका समाधान हो जाएगा, उसको दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा। नहीं तो आता रहेगा, जाता रहेगा, व्यर्थ में अपना पैर घिसाई करता है, या कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं होगा। ये एक खेल का मैदान है।
ये परमात्मा वाला अखाड़ा है, ये खेल का मैदान है। जैसे बच्चा खिलाड़ी खेल में सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद उसको मर्यादा बताई जाती है कि तू ये फाउल हो जाएगा यदि तुमने ऐसा किया तो, और वो खिलाड़ी फाउल हो जाता है, कोई नियम तोड़ देता है, उसको फाउल कर देते, बाहर निकाल देते। इसी प्रकार आप जो मर्यादा भंग कर दोगे आप फाउल होगे, फाउल होगे तो आप वार कर दिए। और परमात्मा का ऑटोमेटिक संकेत है, वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः आप परमात्मा के मार्ग से दूर हो जाओगे, फिर आपको कोई लाभ नहीं होना। तो क्या बताते हैं प्रभु हमारे लिए? ये अमृतवाणी छोड़कर गए हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब देखो कितनी प्यारी वाणी है परमात्मा की। इसको समझना है कि एक तरफ गुरुजी खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान है। आप किसके चरणों में लगोगे? स्वयं ही उसका उत्तर भी दिया है कि मैं तो अपने गुरुजी के चरणों में लगूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान मिलाया है। गुरुजी नहीं होते तो भगवान सोकोस था मेरे तक। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण आपको देते हैं। जैसे हमने जल को समझ लिए भगवान, एक प्यासे को जल की आवश्यकता है, तो हम प्यासे हैं प्रभु के, हमें उस प्रभु रूपी जल की आवश्यकता है। तो जल तो समझो भगवान, और एंड पंप समझो गुरु। एंड पंप जो नल होता है, जैसे हाथ से चलाते हैं उसको समझो एक, ये तो हमारे गुरु हैं और उन्होंने पानी मिला दिया, हमें पानी प्राप्त करा दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अब पुण्यात्माओं, जैसे जिस प्राणी के पुण्य अधिक होते हैं तो वो सुखी नजर आता है, उसकी बढ़िया नौकरी भी होती है, व्यवसाय अच्छा होता है, या अपना कोई कार्य बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी ठीक है, अच्छा उसका जो है ठीक व्यवस्था बनी हुई है। तो सब ये कहते हैं भाई इसका राम राज्य है, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। और जिसके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आ रही है वो स्वयं कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रुष्ट गया, इसलिए मेरे ऊपर दुख आ रहे। तो पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिस व्यक्ति के पुण्य समाप्त हो गए और पाप बढ़ गए, उसको दुख शुरू हो गया। आपके पुण्य अक्षीण होने से आपको दुख शुरू हो गया। आप कहीं कार्य कर रहे हो खेतों में, आप एक मटका पानी का घड़ा भर के ले गए और वो पी लिया, समाप्त हो गया। आपको पानी की आवश्यकता पड़ी, पानी जल के अभाव से आपको कष्ट शुरू हुआ। आप कहां जाओगे? हैंड पंप पर जाओगे और फिर हैंड पंप की सेवा करके, यानी एक मजदूरी करके, और फिर जल फिर भर लाओगे। आप फिर उस जल के अभाव से दुखी थे, जल प्राप्त हो गया, फिर सुखी हुए। जब आपके पुण्य खत्म हो गए, आपका राम रुष्ट गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपत्तियां शुरू होगी। उसका क्या समाधान है? कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपके पुण्य समाप्त हो गए, आप दुखी हुए। गुरु रूपी हैंडपंप के पास जाओ और उनकी सेवा करो,
वहां से पुण्य फिर भर लाओ, फिर सुखी हो जाओगे। ये